ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, द मैक्सिमम ओवरशूट ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैविंग इट्स फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन एज this particular GS value is to be reduced, okay, is to be reduced from 60% to 20%. Determine the change in K when the unit step input is supplied, okay। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिस्टम गिवन है। इस सिस्टम में, ठीक है, एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ K के लिए जो है वो क्या मिल रहा था हमको, कुछ पीक ओवरशूट मिल रहा था, ठीक है। उस पीक ओवरशूट की वैल्यू जो थी, जिसको आपने 60% पीक ओवरशूट, परसेंटेज पीक ओवरशूट बोला हुआ है, उसको रिड्यूस किया हुआ है 20% पीक ओवरशूट पे, ठीक है। ठीक है, तो 60% से 20% पीक ओवरशूट रिड्यूस करने में के की वैल्यू में हमको कितना मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ये हमको फाइंड करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द change in K when the percentage peak overshoot reduces from 60% to a 20% over here. Okay. So now, first I have to represent this particular system in CS by RS. Okay. तो यहाँ हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, K by S ST plus 1. Okay. 1 plus K by S ST plus 1. ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, फिर ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, K डिवाइड बाय एस स्क्वायर टी प्लस एस प्लस के, ठीक है। इसको हमको अगर जनरलाइज या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, टेक आउट द टी आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर ओवर हियर, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर से हम टी फाइंड बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के बाई टी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस बाई टी प्लस के बाई टी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, बेसिकली हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, परसेंटेज पीक ओवरशूट गिवन है, ठीक है। परसेंटेज पीक ओवरशूट गिवन है, तो इसका एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट अ एमपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो इन शॉर्ट वी हैव टू कंसीडर अ एक्सप्रेशन फॉर पीक ओवरशूट ओवर हियर, सो दिस इज नथिंग बट अ एमपी। एमपी क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस जीटा पाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आता है? तो हमारे पास एमपी क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस जीटा पाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब अगेन हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है के, ठीक है। तो हमको के और एमपी के बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो वी हैव टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग। तो सबसे पहले हमको क्या है, इसको हम कुछ सॉल्व करते हैं, कुछ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एमपी की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इट इज नथिंग बट अ एमपी इज नथिंग बट अ परसेंटेज एमपी डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो एमपी का एक्सप्रेशन क्या है, ई टू द पावर माइनस जीटा पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इन दोनों तरफ में अगर नेचुरल लॉग ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेचुरल लॉग लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ई टू माइनस जीटा पाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग डिवाइड बाय परसेंटेज एमपी डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब देखो लेट अस सपोज फर्स्ट कंडीशन, ओके, फॉर percentage MP equals to 60, we have considering zeta 1, okay। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जीटा 1 पाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा 1 स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट अ लॉग ऑफ 60% डिवाइड बाय 100 इज नथिंग बट अ 0.6, ओके। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो जीटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करके बताइए। अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ 0.6 निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 0.51, ठीक है। सो माइनस माइनस वुड गेट कैंसल आउट फ्रॉम हियर, ओके, एंड वी आर लेफ्ट अप विद
zeta 1 pi 0.511 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस zeta 1 स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो zeta 1 you will get nothing but a 0.158। ओके, ठीक है। Likewise for percentage MP 20, okay, percentage peak overshoot 20%, we are considering zeta 2 over here। okay, so again I write this particular expression as zeta 2 pi square root of 1 minus zeta 2 square log of 0.2। okay, तो जब मैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा log and then I find a zeta 2, so it comes out to be nothing but a 0.447। ठीक है, आप इन पर्टिकुलर वैल्यूज को जो है कैलकुलेट करिए और क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, गलती हो सकती है मेरे कैलकुलेशन में भी। ठीक है, तो आप इनको फटाफट सॉल्व करिएगा। अभी हम टाइम बचाने के लिए मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दे रहा हूँ कि हमको सॉल्व कैसे करना है। तो जीटा 1 की वैल्यू ये आ गया, जीटा 2 की वैल्यू ये आ गई। अब अगेन, अब देखो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या था, हमारे पास पीक ओवरशूट, परसेंटेज पीक ओवरशूट गिवन था, बट हमको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। ठीक है, हमको के की वैल्यू फाइंड करना है। तो के की वैल्यू फाइंड कैसे होएगा बेसिकली। ठीक है, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, जो पीक ओवरशूट था उसको हमने जीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ। तो जो 60% था उसे करस्पॉन्डिंग जीटा 1 फाइंड किया, जो 20% पीक ओवरशूट था उसे करस्पॉन्डिंग जीटा 2 फाइंड किया। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कंसीडर करता हूँ तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो है हम जीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो दिस रिप्रेजेंट्स नथिंग बट अ 2 zeta omega n which is nothing but a 1 by t। अगर हम इस इक्वेशन को ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो 2 जीटा ओमेगा एन एस जो यहाँ का कंपोनेंट है उससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय टी। इसी तरीके से अगर हम ओमेगा एन स्क्वायर से इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या आएगा के बाय टी। तो यहाँ से हमको समझ में आता है ओमेगा एन वैल्यू इज नथिंग बट अ स्क्वायर रूट ऑफ के बाय टी। Okay, so when I substitute omega n equals to square root of k by 2 t over here, so we get zeta equals to, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ k by t। ओके, so this comes out to be 1 by 2 square root of kt। ठीक है, ये समझ में आता है सबको। तो अब देखिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक मिनट, हाँ रुकना जरा, ये कुछ इधर से उधर हो गया है। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन है हमारे पास क्या है, बेसिकली थीटा इज नथिंग बट अ 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ के टी, ये आएगा। ठीक है, तो जीटा 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ के वन टी। इसी तरीके से जीटा 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ के टू टी। टाइम कांस्टेंट इज कॉमन एंड सेम। ओके, सो जीटा 1 बाय जीटा 2 क्या हो जाएगा आपके पास बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ के टू बाय के वन। ठीक है, और जीटा 1 और जीटा 2 की वैल्यू क्या फाइंड करी है हमने 0.158 डिवाइड बाय 0.447। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जीटा 1 और जीटा 2 की वैल्यू है। अगर मैं k1 और k2 के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता हूँ तो मुझे करना क्या पड़ेगा, k2 बाय k1 हमको स्क्वायर करना पड़ेगा 0.158
डिवाइड बाय 0.447 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसका इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, जीरो पॉइंट वन टू फोर। ठीक है, सही आ रहा है क्या ये? सही आ रहा है ये? ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 0.124। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो K2 है, ठीक है, उसमें जो हमारे पास गेन है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके कम करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन रिड्यूस अ पीक ओवरशूट फ्रॉम 60% टू अ 20%। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमारे पास ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन था, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन गिवन था, इसमें हमको क्या करना था, पीक ओवरशूट की वैल्यू 60% से 20% कम करना था। ठीक है, तो हमको पूछा हुआ था कि हमको के में क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर ये आया कि जो गेन है, जो भी अभी प्रेजेंटली यूज गेन है, उसको 0.124 टाइम्स उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन रिड्यूस अ पीक ओवरशूट वैल्यू फ्रॉम 60% टू 20% ओवर हियर। ओके।